आजादी के 70 साल बाद भी देश में करोड़ों लोगों की पहुंच बैंक खातों तक नहीं थी। मतलब ये हुआ कि ना तो वो सीधे तौर पर देश की समृद्धि से जुड़ पा रहे थे, न ही उसका लाभ ले पा रहे थे और न ही परोक्ष रूप से देश की प्रगति में योगदान दे पा रहे थे। लेकिन प्रधानमंत्री जन धन योजना एक ऐसी योजना साबित हुई जिसके जरिए समाज के कमजोर और वंचित वर्ग की पहुंच बैंकों में आसान हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की लोगों तक आर्थिक शक्ति पहुंचाने की सबसे महत्वपूर्ण योजना प्रधानमंत्री जन धन योजना रही। इस योजना के चलते देश के करोड़ों लोगों तक बैंक के खातों की पहुंच बनी। देश को दुनिया में करोड़ों लोगों के बैंक खाते खुलने के रिकॉर्ड खाते होने का खिताब भी मिला। बैंक खातों के जरिए लोग सीधे देश की आर्थिक गतिविधि से जुड़ गए। पीएम जन धन योजना देश के वित्तीय परिदृश्य को बदलने में सफल रही। देश में जन धन खातों की शुरुआत को 10 साल पूरे हो गए हैं। ये योजना आज सफलतापूर्वक 1 दशक पूरा कर रही है। 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योजना की शुरुआत की थी। प्रधानमंत्री ने जन धन योजना की 10वीं वर्षगांठ पर देशवासियों को बधाई दी है। साथ ही वित्तीय समावेशन पर इसके अहम प्रभाव की सराहना की है। प्रधानमंत्री ने सभी लाभार्थियों को बधाई देते हुए योजना को सफल बनाने वालों को धन्यवाद दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि जन धन योजना वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और करोड़ों लोगों, विशेषकर महिलाओं, युवाओं और हाशिए पर रहने वाले समुदायों को सम्मान देने में सर्वोपरि रही है। पीएमजेडीवाई दुनिया का सबसे बड़ा वित्तीय समावेशन कार्यक्रम है। वित्त मंत्रालय अपने वित्तीय समावेशन प्रयासों के जरिए हाशिए के समुदायों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को सहायता प्रदान करने का निरंतर प्रयास करता रहा है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस अवसर पर अपने संदेश में कहा कि वित्तीय समावेशन और सशक्तिकरण सुनिश्चित करने के लिए औपचारिक बैंकिंग सेवाओं तक सभी की आसान पहुंच आवश्यक है। ये गरीबों को आर्थिक मुख्यधारा में एकीकृत करता है, हाशिए के समुदायों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि बैंक खाते, लघु बचत योजनाएं, बीमा और ऋण सुविधा सहित तमाम सार्वभौमिक, सस्ती एवं औपचारिक वित्तीय सेवाएं प्रदान करते हुए पीएम जन धन योजना ने पिछले 1 दशक में देश के बैंकिंग एवं वित्तीय परिदृश्य को बदल दिया है। वित्त मंत्री ने कहा कि इस कार्यक्रम की सफलता इसी बात से परिलक्षित होती है कि जन धन खाते खोलकर 53 करोड़ लोगों को औपचारिक बैंकिंग प्रणाली में शामिल किया जा चुका है। इन बैंक खातों में 2.3 लाख करोड़ रुपए जमा हुए हैं और इसके परिणाम स्वरूप 36 करोड़ से अधिक निशुल्क रुपए कार्ड जारी किए गए हैं, जो 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा कवर भी प्रदान करते हैं। खाता खोलने के लिए कोई शुल्क या रखरखाव शुल्क नहीं लिया जाता है। इसके लिए खाते में न्यूनतम शेष राशि को बनाए रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। वित्त मंत्री ने कहा कि कल्याणकारी योजनाओं के लाभों को पात्र लाभार्थियों के खाते में त्वरित, निर्बाध और पारदर्शी तरीके से हस्तांतरित करने में सक्षम बनाया है। साथ ही डिजिटल भुगतान को बढ़ावा दिया है। देश भर में चलाए गए विभिन्न अभियानों के जरिए इस दिशा में लगातार किए गए प्रयासों के बल पर आज हम बैंक खातों के मामले में लगभग संतृप्ति की स्थिति हासिल कर चुके हैं। इससे देश भर में बीमा और पेंशन कवरेज में भी लगातार इजाफा हुआ है। सभी हितधारकों, बैंकों, बीमा कंपनियों और राज्य सरकारों के समर्थन से अब हम वित्तीय तौर पर कहीं अधिक समावेशी समाज की ओर बढ़ रहे हैं। पीएमजेडीवाई बिना बैंकिंग सुविधा वाले हर वयस्क को बुनियादी बैंक खाता प्रदान करता है। इस खाते के लिए खाते में शेष राशि रखने की आवश्यकता नहीं होती। इस खाते के लिए कोई शुल्क भी नहीं लिया जाता। इस खाते के साथ एक निशुल्क रुपए डेबिट कार्ड भी प्रदान किया जाता है ताकि डिजिटल लेन देन को बढ़ावा दिया जा सके। रुपए डेबिट कार्ड पर 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा कवर भी प्रदान किया जाता है। पीएमजेडीवाई खाता धारकों को आपातकालीन स्थितियों के दौरान 10,000 रुपए तक के ओवरड्राफ्ट की सुविधा भी दी गई है। पिछले 1 दशक के दौरान प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत किए गए प्रयासों ने प्रभावी तौर पर परिवर्तनकारी और दिशात्मक बदलाव किए हैं। इसमें बैंक और वित्तीय संस्थान समाज के अंतिम व्यक्ति यानी सबसे गरीब व्यक्ति तक वित्तीय सेवाएं पहुंचाने में समर्थ हुए हैं।
प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत खोले गए खाते न केवल प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण में मददगार साबित हुए हैं, बल्कि ये सरकार द्वारा तय लाभार्थियों को दी जाने वाली सब्सिडी को बिना किसी बिचौलिए के आसानी से पात्र लाभार्थियों तक पहुंचाने, निर्बाध लेन देन और बचत संचय के लिए भी एक प्लेटफॉर्म के रूप में भी काम करते हैं। इसके अलावा ये खाते जन सुरक्षा योजनाओं के जरिए असंगठित क्षेत्र के लाखों श्रमिकों को जीवन और दुर्घटना बीमा प्रदान करने के लिए भी महत्वपूर्ण हैं। जन धन, आधार और मोबाइल की त्रिमूर्ति के लिए भी प्रधानमंत्री जन धन योजना एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। ये बिना किसी नुकसान के सब्सिडी वितरित करने का ढांचा साबित हुआ है। प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के तहत JAM के जरिए सरकार ने सब्सिडी और सामाजिक लाभ को सीधे तौर पर वंचितों के खातों में सफलतापूर्वक हस्तांतरित किया है। पिछले 10 वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री जन धन योजना के सफल कार्यान्वयन ने कई उपलब्धियां हासिल की हैं। PMJDY की प्रमुख उपलब्धियों की बात करें तो वो इस प्रकार हैं। प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत 14 अगस्त 2024 तक खोले गए खातों की कुल संख्या 53.13 करोड़ है। इसमें 55.6% यानी 29.56 करोड़ जनधन खाता धारक महिलाएं हैं और 66.6% यानी 35.37 करोड़ जनधन खाते ग्रामीण और कस्बाई क्षेत्रों में हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खोले गए खातों में कुल जमा रकम 2,31,236 करोड़ रुपए है। इन खातों में 3.6 गुना वृद्धि के साथ जमा राशि में करीब 15 गुना वृद्धि हुई है। प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत खोले गए खातों में प्रति खाता औसत जमा रकम 14 अगस्त 2024 के मुताबिक 4,352 रुपए है। अगस्त 2015 के मुकाबले प्रति खाता औसत जमा रकम में 4 गुना की वृद्धि हुई है। औसत जमा रकम में वृद्धि खाते के बढ़ते उपयोग और खाता धारकों में बचत की आदत विकसित होने का संकेत है। प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत खोले गए खातों के खाता धारकों को 36.14 करोड़ रुपए कार्ड जारी किए गए हैं। समय के साथ साथ रुपए कार्ड की संख्या और उपयोग में वृद्धि हुई है। प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत 36.06 करोड़ से अधिक रुपए डेबिट कार्ड जारी किए जाने, 89.67 लाख POS, MPOS मशीनों की स्थापना और UPI जैसी मोबाइल आधारित भुगतान प्रणालियों की शुरुआत होने से डिजिटल लेन देन की कुल संख्या वित्त वर्ष 2018-19 के 2,338 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2023-24 में 16,443 करोड़ हो गई। UPI वित्तीय लेन देन की कुल संख्या वित्त वर्ष 2018-19 में महज 535 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2023-24 में 13,113 करोड़ हो गई। इसी प्रकार POS और ई-कॉमर्स पर रुपए कार्ड के जरिए लेन देन की कुल संख्या वित्त वर्ष 2017-18 में 67 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2023-24 में 96.78 करोड़ हो गई। PMJDY की सफलता इसके मिशन मोड वाले दृष्टिकोण, नियामकीय समर्थन, सार्वजनिक और निजी भागीदारी और बायोमेट्रिक पहचान के लिए आधार जैसे डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के महत्व को दर्शाती है। प्रधानमंत्री जन धन योजना ने लोगों को बचत करने में सक्षम बनाया है। साथ ही इसने औपचारिक तौर पर लेन देन के बिना किसी रिकॉर्ड वाले लोगों के लिए भी ऋण तक आसान पहुंच सुनिश्चित की है। खाता धारक अब अपना बचत पैटर्न दिखा सकते हैं जो उन्हें बैंकों और वित्तीय संस्थानों से ऋण लेने के लिए पात्र बनाएगा। इसका सबसे अच्छा उदाहरण मुद्रा लोन का आवंटन है। मुद्रा लोन के आवंटन में वित्त वर्ष 2019 से वित्त वर्ष 2024 तक 5 वर्षों के दौरान सालाना 9.8% चक्रवर्ती दर से बढ़ोतरी हुई है। इस ऋण तक पहुंच काफी परिवर्तनकारी है क्योंकि ये व्यक्तियों को अपनी आय बढ़ाने के लिए सशक्त बनाती है। प्रधानमंत्री जन धन योजना विश्व का सबसे बड़ा वित्तीय समावेशन कार्यक्रम है। इसकी परिवर्तनकारी ताकत और डिजिटल नवाचारों ने भारत में वित्तीय समावेशन में क्रांतिकारी बदलाव किए हैं। ये कुछ चेहरे हैं। सभी चेहरे देश के उस तबके से ताल्लुक रखते हैं जो अपने हक की तलाश में बरसों से था।
देश की बड़ी बैंकिंग व्यवस्था से आजादी के करीब 7 दशक तक ये दूर थे। सरकारों की उदासीनता के कारण इन गरीबों का भाग्य उदय नहीं हो पाया। फिर वो दिन आया जब इनकी किस्मत ने करवट ली। लाल किले की प्राचीर से आवाज भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रही हो, लेकिन वो शब्द शायद इन गरीबों के ही थे। आजादी के पर्व पर मैं एक योजना को बहुत तेज आगे बढ़ाने का संकल्प करने के लिए आपके पास आया हूं। एक प्रधानमंत्री जन धन योजना, इस प्रधानमंत्री जन धन योजना के माध्यम से हम देश के गरीब से गरीब लोगों को बैंक अकाउंट की सुविधा से जोड़ना चाहते हैं। आज करोड़ों करोड़ों परिवार हैं जिसके पास मोबाइल फोन तो है लेकिन बैंक अकाउंट नहीं है। यह स्थिति हमें बदलनी है। देश की आर्थिक संसाधन गरीब के काम आए, इसकी शुरुआत यहीं से होती है। यही तो है जो खिड़की खोलता है। और इसलिए प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत जो अकाउंट खोलेगा उसको डेबिट कार्ड दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में जन धन योजना का शुभारंभ किया और पहले ही दिन देश भर में रिकॉर्ड 1.5 करोड़ बैंक खाते खोले गए। देश के बैंकिंग इतिहास में नया सवेरा हुआ। देश का गरीब सीधे देश के अर्थतंत्र से जुड़ा। ये देश में पहली बार हो रहा था। देश के मजबूर मजबूत हुए। गरीबों को आर्थिक आजादी मिलने का रास्ता साफ हुआ। कोई व्यक्ति बैंक में खाता खोलता है तो अर्थव्यवस्था की जो मुख्य धारा है उस धारा से जुड़ने का उसका एक पहला कदम बन जाता है। आज जो 1.5 करोड़ परिवार या व्यक्ति जो भी जुड़े हैं वे अर्थव्यवस्था की मुख्य धारा में अपना पहला कदम रख रहे हैं। ये अपने आप में देश की आर्थिक व्यवस्था को गति देने के लिए एक महत्वपूर्ण सफलता है। आजादी के इतने साल के बाद और जो देश गरीबी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है और गरीबी के खिलाफ लड़ाई लड़ने में अर्थव्यवस्था सबसे महत्वपूर्ण इकाई होती है। अगर उससे वो अछूत रह जाए, मुझे कभी शब्द प्रयोग करना मगा अच्छा तो नहीं, लेकिन मन करता है कि मैं कहूं ये फाइनेंशियल अनटचेबिलिटी देश के 40% लोग जो भारत की अर्थव्यवस्था के हकदार नहीं बन पाते, उसके लाभार्थी नहीं बन पाते, तो हम फिर गरीबी को हटाने के काम में सफल कैसे हो सकते हैं? जनधन योजना वित्तीय समावेश पर एक राष्ट्रीय मिशन बनी। योजना का मकसद देश में सभी परिवारों को बैंकिंग सुविधाएं मुहैया कराना और हर परिवार का एक बैंक खाता खोलना है। योजना को लेकर बहुत किंतु परंतु भी आए, लेकिन अब योजना ने देश के आमजन को जागरूक किया है। देश की बड़ी आबादी अब बैंकिंग सेवाओं से जुड़ गई है। आज गरीबों को विष चक्र से मुक्ति की आजादी का पर्व मैं मना रहा हूं। और 15 अगस्त को जिस योजना की घोषणा की, 15 दिन के भीतर भीतर योजना को लागू किया और आज 1.5 करोड़ परिवारों तक पहुंचने का काम सफलतापूर्वक पूरा हुआ। 15 अगस्त 2014 को लाल किले से अपने पहले संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनधन योजना का ऐलान किया और 28 अगस्त को योजना को लागू कर दिया गया। एक तरफ ऐलान और दूसरी तरफ योजना लागू। दरअसल यही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम करने का तरीका। किसी भी सरकारी योजना का असल फायदा तभी लिया जा सकता है जब योजनाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हों। ऐसा इसलिए भी कहा जाता है कि अगर ऐसा होता है
तो कम संसाधनों में ज्यादा काम किया जा सकता है। अब जनधन खातों को ही ले लीजिए। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खुले खातों ने भी कुछ इसी तरह की मिसाल कायम की है। इसके साथ सरकार की ओर से चलाई जाने वाली अन्य सरकारी योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, मुद्रा योजना का लाभ लेने के लिए भी इस खाते का प्रयोग कर सकते हैं। इसी तरह से जनधन, आधार और मोबाइल यानी जैम की त्रिमूर्ति से सामाजिक क्रांति की शुरुआत ने भी बेहतरीन काम किया है। केंद्र सरकार ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए करोड़ों रुपए बचाए हैं। इस पैसे के बचत के मायने समझिए। ये पूंजी देश के टैक्स पेयर की है। डीबीटी के जरिए विभिन्न योजनाओं के तहत दी गई सब्सिडी के जरिए केंद्र सरकार ने सीधा लाभार्थियों के खाते में राशि पहुंचाई है। फर्जी या बोगस अकाउंट के खाते में सरकारी रकम जाने से रोकी गई है। अपनी योजनाओं के जरिए सरकार ने लीकेज को रोकने और सरकारी योजनाओं के असली और योग्य लाभार्थियों को बेहतर तरीके से फायदा दिलाने में मदद मिली है। डीबीटी को अपनाने में सरकार की दक्षता में भी बढ़त देखी गई है और इसकी मदद से शिक्षा और स्वास्थ्य पर ज्यादा खर्च करने के लिए सरकार के पास पूंजी लगातार बढ़ रही है। डीबीटी लागू होने से पेंशन, काम के लिए पैसा, ब्याज की छूट और एलपीजी गैस सब्सिडी ट्रांसफर के योग्य लाभार्थियों के आधार वेरीफाइड बैंक खातों में जमा किया जा रहा है और सभी फर्जी खातों को हटा दिया गया है। साल 2014 से डीबीटी के तहत आने वाली योजनाओं में इजाफा हुआ है, जिससे हर साल लाखों करोड़ों रुपए की बचत हो रही है। इस रकम का इस्तेमाल सरकार द्वारा चलाए जा रहे कई कार्यक्रमों में किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार सत्ता में आने के बाद से ही टेक्नोलॉजी पर फोकस कर रही है। सरकार ने जहां डिजिटल इंडिया को बढ़ावा दिया, वहीं आधार से सरकारी योजना और सब्सिडी को लिंक करने, यूपीआई और मोबाइल से डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने का काम किया गया है। इसलिए एक सरकारी योजना का दूसरी योजना से लिंक होना बेहद आवश्यक है।